ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। सबसे पहले ब्रिटिश नागरिक जेमी स्कॉट ने केस किया। अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने ये वैक्सीन लगवाई। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन के इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। कंपनी ने पहले दावों को नकारा फिर माना। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से टीटीएस नहीं हो सकता है। इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमा किए कानून दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई। इन दस्तावेजों की जानकारी अब सामने आई है। हालांकि वैक्सीन में किस चीज की वजह से ये बीमारी होती है, इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद स्कॉट के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में खामियां हैं और इसके असर को लेकर गलत जानकारी दी गई। वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2021 में वैक्सीन से होने वाली बीमारी की पहचान की। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में एक नई बीमारी वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की पहचान की थी। पीड़ितों से जुड़े वकील ने दावा किया कि VITT असल में टीटीएस का ही एक सबसेट है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे खारिज कर दिया। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि उन लोगों के प्रति हमारी संवेदना है जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सभी दवाइयों और वैक्सीन को सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करती है। कंपनी ने आगे कहा, क्लिनिकल ट्रायल और अलग अलग देशों के डेटा से ये साबित हुआ है कि हमारी वैक्सीन सुरक्षा से जुड़े मानकों को पूरा करती है। दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी माना है कि वैक्सीन से होने वाले फायदे इसके दुर्लभ साइड इफेक्ट्स से कई ज्यादा हैं। एस्ट्राजेनेका ने बचाई 60 लाख लोगों की जान। कंपनी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अप्रैल 2021 में ही प्राइवेट इन्फॉर्मेशन में कुछ मामलों में टीटीएस के खतरे की बात शामिल की थी। कई स्टडीज में यह साबित हुआ है कि कोरोना महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आने के बाद पहले साल में इसके करीब 60 लाख लोगों की जान बची है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा था कि 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीन सुरक्षित है और असरदार है। ब्रिटेन में नहीं इस्तेमाल हो रही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। खास बात यह है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद ये सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी के मुताबिक ब्रिटेन में 81 मामले ऐसे हैं जिनमें से इस बात की आशंका है कि वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हो गई है। MHRA के मुताबिक साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए हासिल किए गए आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकारों ने मुआवजा दिया था। इनमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई थी।